क्या कभी करण और प्रीता आ पाएंगे आमने सामने? बात हो रही है जी के टेलीविजन शो कुंडली भाग्य की, जहां आने वाले एपिसोड में क्या कुछ देखने को मिलने वाला है, चलिए देखते हैं। करण को बार बार एहसास हो रहा है कि उसका कुछ ना कुछ तो उस जगह पे छूट रहा है जहाँ पे उसे एहसास है कि प्रीता को उसने देखा है और उसके आस पास ही है वो, जहाँ पे वो उसकी एक झलक देखते ही गाड़ी से उतर जाता है। और ये बात ऋषभ को समझ नहीं आती कि करण को हुआ क्या है, वो कुछ बताता भी नहीं है और उसी जगह पे प्रीता को ढूंढने लगता है। मगर प्रीता अपनी याददाश्त खो चुकी है। उस एक्सीडेंट के बाद ना तो वो ये जानती है कि करण कौन है, ना तो वो अपने बेटे को समझ पा रही है कि जो उसका बेटा, जिसे वो अपना भतीजा मानती है या भांजा मानती है, वही उसका असली बेटा है। और वो जो उसे मासी बुला रहा है, वो मासी नहीं है उसकी, वो उसकी माँ है। और वहीं पे अब जो उसका बेटा है राजवीर, वो अब अपनी माँ के हक के लिए लड़ना चाहता है। जहाँ पे ऋषभ और करण वापस जाते हैं घर पे और शौर्य की जो चीज़ें हैं वो बताते हैं। शौर्य की दादी काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, जहाँ पे करण बताता है कि राजीव ने उसके साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करी है और वो बात करने गया था राजवीर से, मगर उसकी एक नहीं सुनी। जहाँ पे करण अपनी माँ को कहता है कि पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि राजवीर मेरे से कोई पुरानी दुश्मनी निकाल रहा है। वो ऐसा बिहेव कर रहा था कि उसकी मासी के साथ पता नहीं क्या हो गया। अपनी मासी को कभी माँ कहता है या कभी मासी कहता है, यही चीज़ें वो अपनी माँ को बताता है। मगर वो ये भी ठान लेता है कि वो शौर्य को वापस छुड़वा के ही रहेगा। वहीं गुरप्रीत प्रीता को बताती है कि राजवीर ने थोड़ी सी बदतमीजी कर दी थी करण के साथ। प्रीता उसे डांटती है और कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें हमने ये शिक्षा नहीं दी है। वहीं राजवीर काफ़ी ज़्यादा मजबूर है, वो परेशान हो जाता है कि कैसे अपनी माँ को संभालेगा। जहाँ वो अपनी मासी को भी फ़ोन करता है, मगर उसे पुरानी बातें याद आ जाती है जो कि उसकी मासी ने उसे समझाई थी कि वो क्या क्या होता था, कैसे उसकी माँ को घर से धक्के देकर निकाला था। अब देखना ये है कि राजवीर क्या शौर्य को निकलवा पाएगा जेल से।